तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सबके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गेस क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि 2025 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आप सिर्फ इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, कि एग्जाम में 110% इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ नोट्स भी जरूर आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया जाए कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का वर्णन करें। क्या करें, फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम होता है मेरे दोस्त, उसको वर्णन करना है। और 2017 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2020 में भी पूछ लिया गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से सभी चैप्टर का हम बोले ना कि 1 दिसंबर तक जितना भी आपका केमिस्ट्री में चैप्टर है, जितना भी आपका फिजिक्स में चैप्टर है, सभी का गेसिंग क्वेश्चन आपको बता देंगे और एग्जाम में 110% इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, जो आपका सिलेबस है उसी से पूछेगा। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि प्रत्येक चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर वाइज तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में पूछा कहां से जाएगा, तो कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछेगा सब इसी से रहेगा। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपना स्टडी कीजिए। तो इसको आप लोग जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए यह क्वेश्चन किस तरह से आता है कि डिस्क्राइब फ्राइडेज सेकंड लॉ ऑफ एसोसिएशन। क्या, एसोसिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सोचिएगा कि भैया आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम वाला जो होता है और इंग्लिश मीडियम वाला जो होता है दोनों को एक ही साथ बताते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का जो पेपर आएगा दोनों के लिए अलग अलग नहीं आएगा, दोनों के लिए एक ही पेपर आएगा। बस उसमें क्या रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो इसलिए आपका जो आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है ये कुछ मैटर नहीं करता है, बस क्वेश्चन से आपको मतलब रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को आप लोग 110% कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन यहां से आप लोग देख लीजिएगा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। क्या करना है कि फैराडे का जो विद्युत अपघटन होता है उसके प्रथम नियम को लिखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2011, 2016 और 2019 में लगातार 3 साल पूछा गया था। 2016, 2011 और 2019 में पूछा गया था और इसलिए 2024 जो 25 का एग्जाम होने वाला है, 25 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखना है, मतलब राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। उसका तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है इस चैप्टर का, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2016 में भी पूछ लिया गया है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको पीडीएफ नोट्स के लिए बताएं, यदि आपको उसमें कोई भी डाउट्स होता है, प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है या आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा प्रॉब्लम को। तो चलिए यहाँ पे बात कर लिया जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा देना है, परिभाषित करना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक आखिर होता है क्या, इसे किसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है 2011 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है, मतलब 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना स्टार मार्क्स करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। उसका चौथा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है कि विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। क्या करना है, जो आपका विशिष्ट चालकता होता है और जो आपका तुल्यांक चालकता होता है दोनों का डिफिनेशन लिखना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांक चालकता को परिभाषित करें, मतलब डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा 2025 के लिए। क्या, 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोग गेसिंग क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम में जरूर आएगा, 110% आएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है 5 नंबर का, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट चालकता, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है। क्या, विशिष्ट चालकता के बारे में लिखना है और मोलर चालकता
तक के बारे में लिखना है। 2017 में बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा पूछा गया था, मतलब कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। क्या 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर इसको नहीं कीजिएगा। क्या है कि संचायक बैटरी, क्या संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, क्या संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज बैटरी। क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज बैटरी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, क्या स्टोरेज बैटरी किसे कहा जाता है या स्टोरेज बैटरी से हम लोग क्या समझते हैं। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग गलती अभी से जानते हैं क्या करते होंगे, सोच रहे हो भैया आप इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है, इसको तो कभी भी हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन यही सबसे ज्यादा मिस्टेक है। आप लोग मतलब कल पे छोड़ दीजिएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन करवा देंगे, बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका पीडीएफ भी दे देंगे और आप लोग याद नहीं कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे है, बोलने का मतलब सीधा सा यही है कि आप लोग इसको रिवीजन करते जाइए, इसको याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्राथमिक सेल, क्या प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। काफी आसान प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेल, क्या प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। क्या करना है, जो आपका इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड विभव है इसको परिभाषित करना है, मतलब कि डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डिफाइन करना है इलेक्ट्रोड के बारे में, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उस सबको क्या करना है, डिफाइन करना, मतलब परिभाषित करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लवन सेतु क्या है। क्या लवन सेतु क्या है, इसके क्या क्या उपयोग है, मतलब लवन सेतु जो होता है ना वो क्या है और इसके क्या क्या उपयोग है, मतलब व्हाट इज साल्ट ब्रिज। क्या, क्योंकि क्या होता है कि लवन सेतु को हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं, तो व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट यार इट्स यूज्ड। क्या व्हाट यार इट्स यूज्ड, मतलब क्या है कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज जो है, साल्ट ब्रिज हम लोग किसे कहते हैं या साल्ट ब्रिज से हम लोग क्या क्या समझते हैं, और इसका जो यूज किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, किस किस कार्यों में किया जाता है, किस कामों में किया जाता है, उसी को यहाँ पे लिखना है कि साल्ट ब्रिज क्या है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्रबल और दुर्बल, क्या प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट क्या है। क्या प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट क्या है, यहाँ पे मतलब व्हाट यार स्ट्रॉन्ग एंड वीक। क्या व्हाट यार स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहां से आप लोग ले सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। क्या विद्युत रासायनिक सेल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यदि बात कर लिया जाए तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में बताना है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना है कि लेड संचायक बैटरी के रिचार्जिंग विधि की व्याख्या करना है। क्या करना है कि जो लेड संचायक बैटरी होता है उसका रिचार्जिंग विधि क्या होता है, उसी को व्याख्या को करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यहां से सीधा सा समझिए कि एक्सप्लेन द रिचार्जिंग मेथड ऑफ लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में लगातार पूछा गया है, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट और स्टार यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है। उसका 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्राइमरी एवं द्वितीयक बैटरी। क्या आपका जो प्राइमरी बैटरी होता है और जो द्वितीयक बैटरी होता है दोनों से बेहतर फ्यूल सेल क्यों होता है, मतलब जो होता है जो फ्यूल सेल होता है तो प्राइमरी बैटरी और द्वितीयक बैटरी दोनों से बेहतर क्यों होता है, मतलब व्हाई इज फ्यूल सेल बेटर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया मेरे दोस्त क्या है कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आप इतना प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 110% बोलते हैं कि चैप्टर से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। उस पर 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अब केवल 2 क्वेश्चन और बच चुका है कि धात्विक चालकता एवं वैद्युत अपघटनी चालकत्व में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है कि धात्विक चालकता जो आपका है और वैद्युत अपघटनी जो चालकत्व है दोनों में अंतर लिखना है, मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक कंडक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर हाल में इसको याद कर लेना, हर हाल में इसको तैयार कर लेना है। और आपको पीडीएफ के लिए चिंता नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आपका भाई आपके साथ है तो आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता या विद्युत आयनिक जो विलयन होती है, जो होता है, उसकी चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको लिखना है। मतलब व्हाट फैक्टर्स डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस डिपेंड मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट प्रश्न जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, 17 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट चालकत्व क्या है, क्या विशिष्ट चालकत्व क्या है, मतलब कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस चैप्टर से आपको केवल इतना क्वेश्चन तैयार करना है, और इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो मैं 110% आपको लिख करके देता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। क्या एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, केवल आपको इतना प्रश्न तैयार कर लेना है। और एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, जानते हैं आप लोग अभी से गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। हम तो यहाँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा ही रहे हैं, गेस क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव एकदम बहुत बढ़िया पकड़ बनाना है। क्योंकि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव में आप कितना भी लिखिएगा, आपका परसेंटेज ग्रो नहीं करेगा। इसलिए एक भाई होने के नाते जो हम गलती किए हैं, उस गलती को आपको करने नहीं देंगे, हमेशा सजेस्ट करते रहेंगे, हमेशा सुझाव देते रहेंगे कि आपको इस तरह से अपना स्टडी करना है। तो इसीलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को 110% कंप्लीट कर लेना है। और आपको हम बताइए कि सब सब्जेक्ट के लिए वो आता है, ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, कोई भी पब्लिकेशन का ले लेना है। कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो पूछते हैं भैया कौन सा पब्लिकेशन बेहतर आता है, किस पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का बुक लें। तो कोई भी बुक रहता है ना मार्केट में, अपने आप में बेस्ट है, बस उसमें जरूरत है कि आप पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून के साथ उसको आप खत्म कीजिए, पूरा पढ़िए और पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको विषय ध्यान देना है। और यहाँ पे बात आता है कि 5 अंक वाला भी क्वेश्चन आपको गेस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले कि 2 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और जितना बताते हैं, जितना पीडीएफ देते हैं, उसको हर हाल में रट लेना है। और अभी से जानते हैं आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। आपका 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम दिन में 4 से 5 घंटा तो खाली रिवीजन आपको करना चाहिए अभी के समय में, और यही आपको एग्जाम में काम देगा। और वीकली यदि बात करें तो सप्ताह का जो 2 दिन होता है, शनिवार और रविवार, उसमें एकदम कसम आपको खा लेना कि उसमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, और रिवीजन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि रिवीजन जो होता है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन ही आपके मार्क्स को, आपके अंक को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 5 घंटा रिवीजन कीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पर 1 घंटा रिवीजन दीजिए ना, प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा रिवीजन करना है। तो 5 सब्जेक्ट तो 5 घंटा रिवीजन करना है, और सप्ताह में 2 दिन, एगो शनिवार और रविवार, 2 दिन सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है। मुझे 110% यह उम्मीद है या विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर के सभी केस क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और इसका पीडीएफ नोट्स जल्द ही ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।